students of 9th standard. Today I am going to continue with the third chapter of the science, that is current electricity. इसमें हम लोग कुछ terms देखेंगे. The terms will be for today we have to see the 5 terms, जिसमें पहला है potential, second है potential difference, third है free electrons, fourth है electric current and fifth is ampere. Okay, तो सबसे पहले हम लोग potential देखते हैं. The meaning of potential will be just like water, the flow of electric charge between 2 points depends on the kind of electric level at those points. पानी की तरह ही जो इलेक्ट्रिक फ्लो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है? इलेक्ट्रिक लेवल के ऊपर डिपेंड होता है. तो इसी दिस लेवल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इसी लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इज दिस क्लियर? Just like water, the flow of electric charge between 2 points depends on the kind of electric level at those points. क्योंकि जनरली क्या होता है, वाटर जो है हायर लेवल से लोअर लेवल पे आता है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो होती है लोअर इलेक्ट्रिक चार्ज से हायर इलेक्ट्रिक चार्ज पे जाता है. जैसे पानी की तरह ही इलेक्ट्रिक भी क्या होता है? चार्ज होता है. इलेक्ट्रिक भी फ्लो होता है दो लेवल्स के बीच में, तो वो लेवल को हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इज दिस क्लियर? तो डेफिनेशन मीनिंग इज बहुत सिंपल है. जस्ट लाइक वाटर, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक लेवल एट दिस पॉइंट. मीन्स किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज का जो फ्लो है वो 2 पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड होता है इलेक्ट्रिक लेवल के. ठीक है, उसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इज दिस क्लियर? जस्ट लाइक वाटर, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बिटवीन 2 पॉइंट्स डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ इलेक्ट्रिक लेवल एट दोज पॉइंट. मतलब जो फ्लो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का 2 पॉइंट के बीच में किसके ऊपर डिपेंड होता है? इलेक्ट्रिक लेवल के ऊपर डिपेंड होता है. उस लेवल को ही क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. इज दिस क्लियर? So just like water, the flow of electric charge between 2 points is depends on the electric level. That electric level is called electric potential. This fourth line will be the answer of electric potential. Next is potential difference. Next is potential difference. The answer for potential difference will be the difference in potential between the positive and negative terminal of cell is potential difference of that cell. Difference in potential between the positive and negative terminal of cell. जो difference होता है potential में positive and negative terminal of cell के बीच में is called potential difference of that cell. This potential difference is caused by chemical reaction occurring inside the cell. ये potential difference chemical reaction की वजह से होता है. Is this clear? Again I am repeating. Difference in potential between positive and negative terminal of cell is पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट सेल. द डिफरेंस जो होता है पोटेंशियल में बिटवीन पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल्स ऑफ सेल इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ दैट सेल. द पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉज्ड बाय केमिकल रिएक्शन ऑक्यूरिंग इनसाइड द सेल. पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से होता है? केमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल की वजह से होता है. तो दिस 1 2 3 लाइन विल बी द आंसर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस द से लेके सेल तक. नेक्स्ट में जाने के पहले एक बार समझा दे रहा हूँ. द डिफरेंस इन पोटेंशियल, मतलब जो पोटेंशियल होता है, पोटेंशियल का डिफरेंस होता है पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के बीच में, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. मतलब पोटेंशियल का जो गैप होगा, पोटेंशियल जो मतलब इलेक्ट्रिक लेवल का जो गैप होगा दो टर्मिनल के बीच में, उसी को बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस. पोटेंशियल डिफरेंस किसकी वजह से होता है? केमिकल रिएक्शन की वजह से होता है सेल के अंदर. इज दिस क्लियर? नेक्स्ट विल बी फ्री इलेक्ट्रॉन्स. द आंसर फॉर फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज every atom of metallic conductor has one or more outermost electron which are weakly bound to the nucleus. मतलब जितने भी एटम्स होते हैं मेटालिक कंडक्टर के, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस से वीकली बाउंड होते हैं, बहुत कम जुड़े हुए होते हैं, दिस इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. उसी को हम लोग बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इज दिस क्लियर? तो एवरी एटम ऑफ मेटालिक कंडक्टर, जितने भी एटम होते हैं मेटालिक कंडक्टर के, हैज़ वन और मोर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स. उसके एक या एक से ज़्यादा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर वीकली बाउंड टू द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस से बहुत कम जुड़े होते हैं. दिस इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इज दिस क्लियर? तो एवरी एटम ऑफ मेटालिक कंडक्टर हैज़ वन और मोर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स, जिसके एक या एक से ज़्यादा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं विच आर वीकली बाउंड टू द न्यूक्लियस, जो न्यूक्लियस से बहुत कम जुड़े होते हैं. दिस इज कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स. उसी को क्या बोलते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स. इज दिस क्लियर? एंड लास्ट पॉइंट ये भी लिख देने का, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज ए कंडक्टर आर द करियर्स ऑफ नेगेटिव चार्ज. फ्री इलेक्ट्रॉन जो है किसका कंडक्टर है? नेगेटिव चार्ज का कंडक्टर है. इज दिस क्लियर? तो जितने भी मेटालिक कंडक्टर होते हैं उनके जो एटम्स होते हैं उनके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स जो है एक या एक से ज़्यादा होते हैं, जो न्यूक्लियस से बहुत कम जुड़े होते हैं, इसी को फ्री इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं. और फ्री इलेक्ट्रॉन्स इज द कंडक्टर है किसका? नेगेटिव चार्ज का. इज दिस क्लियर?
Your answer will be 2 points. Every atom of metallic conductor has one or more outermost electrons which are weakly bound to the nucleus. First point. These are called free electrons. Second point. The free electrons is conductor are the carriers of negative charge. Free electrons किसका carrier है? Negative charge का. Next will be ampere. Sorry, electric current. Then we have to learn about the electric current. Electric current is the flow of electrons through conductor. Electric current is flow of electrons through conductor. Quantitative current is defined as the charge passing through conductor in unit time. Quantitative current I is defined as charge passing through conductor in unit time. Is this clear? So electric current is flow from electrons through conductor. Electric current is what? Flow of electrons through conductor. Electric current is the flow of electrons through conductor. Quantitative current I is defined as the charge passing through conductor in unit time. This will be the answer of electric current. Next is ampere. Ampere. Okay. The answer for that ampere is 1 ampere current is said to flow in conductor of if 1 coulomb charge flows through it every 1 second. 1 ampere current is said to flow in conductor if 1 coulomb charge flow through in every second. अगर हर एक सेकेंड में 1 coulomb charge flow होगा तो उसको बोलेंगे एम्पियर. इज दिस क्लियर? 1 ampere current is said to flow in conductor if 1 coulomb charge flow through it every second. Is this clear? तो एम्पियर का फॉर्मूला है 1C/1S. दिस विल बी द आंसर ऑफ एम्पियर. देन स्टूडेंट you have to write the answer of potential difference, free electrons, electric current, ampere as a homework for today. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.